हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट रूल और समझ लो, हालांकि वैसे आगे काम आएगा, बट दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल. सिंस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स multiplied by delta x upon delta y is equal to क्या लिखूं? अब देखो, जब भी ऑब्वियस क्वेश्चन पूछता हूं वहां सोचने लग जाते हो, जब सोचने की जरूरत होती है वहां बिना सोचे आंसर देते हो. तुमको लगता है सर इतना इजी क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकते हैं शायद, है ना? यही एटीट्यूड तुम लोग आईआईटी के एग्जाम में भी लेके जाते हो, अरे इतना इजी क्वेश्चन तो आएगा नहीं, मुझे तो वैसे भी सेलेक्ट नहीं होना है, मैं तो वैसे ही टाइम पास करने के लिए दे रहा हूं एग्जाम. पहले से ही फोबिया बना लेते हो. सर हाँ, बता तो दो अब तो. सर 1 होगा क्योंकि सर आपने लिमिट नहीं लगाई है अभी तक. हाँ, 1 ही होगा, तो इतनी देर में आंसर दे देंगे इसको भी. दीज आर जस्ट टू नंबर्स. ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट रिजल्ट नहीं है जो जिसके लिए सोच रहे हो इतना ज्यादा. इंपॉर्टेंट रिजल्ट अब बनेगा इसके बाद. अब मैंने लिमिट लगाया डेल्टा एक्स टेंस टू 0. ठीक है, तो क्या मैं यहां लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 लगा सकता हूं? आई एम आस्किंग यू, यस और नो बताना है. अगर मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो अभी तक तो आराम से बता सकते हो. यस सर. क्या? सर क्योंकि अगर हमें लिमिट को मतलब सर सही है, ऐसा हम कर सकते हैं. क्यों? सर क्योंकि सर ऐसा है कि अगर हमें अपनी लिमिट को एग्जिस्ट करवाना है तो सर फर्स्ट वाले में डेल्टा एक्स अगर 0 को टेंड कर रहा है तो डेल्टा वाई भी 0 को टेंड करना चाहिए. तो मस्ट बस है. हो गया, नहीं बात खत्म, ज्यादा क्यों बोल रहे हैं? सर अरे हाँ जब सर. डेल्टा एक्स 0 की तरफ जा रहा है तो डेल्टा वाई 0 की तरफ ही जाएगा, यस सर. क्योंकि हम डेरिवेटिव के सेंस में बात कर रहे हैं, यानी डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है उसी सेंस में बात कर रहे हैं हम. तो डेल्टा एक्स टेंस टू 0, इसमें डेल्टा वाई टेंस टू 0 लिखते नहीं है, बट ऑब्वियस है वो कि डेल्टा वाई टेंस टू 0 ही है. तो यहां पे डेल्टा वाई टेंस टू 0 लिख दिया समझाने के लिए. इट डजेंट मैटर, इवन यू कैन राइट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, बात एक ही है, केवल समझाने का तरीका है बस. एक जनरल ट्रेंड हो गया कि हाँ डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है बस, इसलिए यहां पर ऐसा लिख दिया. बट दिस इज ऑब्वियस दैट न्यूमरेटर इज ऑल्सो टेंडिंग टुवर्ड्स 0 इन बोथ द केसेस. ठीक है, देन ओनली वी राइट दिस एज dy by dx मल्टीप्लाइड बाय, और इसको लिख देंगे dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1. अगेन दीज आर ऑपरेटर्स, डू नॉट गेट कंफ्यूज कि ये डी इससे काट दिया ये डी इससे कट गया इसलिए ऐसा 1 आ गया. इतना ज्यादा समझाने के पीछे मेरा रीजन समझना है. ऐसे मत कर देना dx dx काट दिया dy dy काट दिया 1 आ गया, अरे बहुत अच्छा मैथ जानता हूं मैं. ठीक है, इसका मीनिंग है कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू 1 होगा. ये हमने प्रूव किया है यहां पर, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई कैन से dy by dx is equal to 1 upon dx upon dy. Derivative of y with respect to x is reciprocal of derivative of x with respect to y. But important thing is this result या यहां पे लिख देते हैं this is true only for first order
derivatives. This is true only for first order derivative. Derivative ही लिखना चाहिए, derivatives की जरूरत नहीं है. Only for first order derivative. That means जब हम higher order derivatives पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये उसके लिए ट्रू नहीं है. ठीक है, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, उनके लिए ये रिजल्ट ट्रू नहीं है. ये वाला रिजल्ट केवल और केवल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए ही ट्रू है. y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालें या x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालें, वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ये जो ऑपरेटर है, दो इट इज एन ऑपरेटर, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी हम लोग dx को और dy को रेशियो ऑफ टू नंबर्स की तरह डील कर सकते हैं. दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. इसी वजह से हम क्या करते हैं, जैसे कभी क्रॉस, जैसे dy by dx इज इक्वल टू से 5 आ गया, ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, वी कैन राइट dy इज इक्वल टू 5 dx. जस्ट लाइक दो नंबर्स की तरह हम डील कर सकते हैं इसको. दिस इज बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी. इधर उधर ट्रांसफर करना, इधर उधर ले जाना, वो सब हम कर सकते हैं, बट केयरफुल रहना है कि ये केवल हम ऐसा केवल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए कर सकते हैं. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं.